गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज हम लेके आ गए हैं बेटा पार्ट नंबर 5 रैंकिंग का। तो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसमें हमने सीखा था कुछ रेशो के आधार पर कुछ क्वेश्चन थे। तो आज हम लेके आए हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पास, उनके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो रैंकिंग का है पार्ट नंबर 5 चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट अ बॉय इज रैंक 14 when 6 boys join his rank was dropped by 1। तो देखो भाई क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ हमारे पास दी हुई है वो कितनी है 49, 49 बच्चों की कक्षा है। फिर कह रहा है हमारे पास अब बॉय इज रैंक 14। अब मैंने आपको बताया था जब किसी का रैंक हमें मालूम ना हो तो हम उसको कहाँ से कंसीडर करते हैं, टॉप से कंसीडर करते हैं। तो एक लड़के का जो रैंक है वो कितना है 14वां रैंक दिया हुआ है। एक लड़के का रैंक टॉप से कितना दिया हुआ है 14वां दिया हुआ है। फिर कह रहा है व्हेन 6 बॉयज ज्वाइन हिज रैंक, यानी कि 6 बच्चे और पंक्ति में शामिल हो रहे हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ में कितना आ जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा 9 और 6 हो गया 5। तो हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अब 55 हो जाएगी। टोटल स्ट्रेंथ हो गई 55। तो कह रहे हैं 6 बच्चे शामिल होने के बाद, अब वो 6 के 6 यहाँ आ गए, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, हमें नहीं पता इस बारे में। कह रहा है 6 बच्चे के बाद जो उसके अंदर देखा जाएगा, फर्क देखा जाएगा, वो क्या कह रहा है हिज रैंक वॉज ड्रॉप्ड बाय 1। तो उसका रैंक 1 से गिर जाएगा। अब बच्चा क्या है भाई, 1 से गिर जाएगा तो इसका रैंक 13 हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ गिरेगा रैंक। और जब नीचे की तरफ रैंक गिरेगा तो इसका रैंक हो जाएगा बेटा अब पहले से 15, यानी कि पहले 14 था तो इसका रैंक 15 हो जाएगा। अब बच्चा क्या है, गिर गया, ड्रॉप्ड हो गया, तो उसका रैंक क्या करता है, कम कर देता है, 13 कर देता है। आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो जाता है। तो एक का रैंक भाई, इसका 1 से रैंक कितना हो गया, कम हो गया। अब हमारे पास देखो टॉप से रैंक पता है हमें 15 है, टोटल भी हमें पता है, हमें बॉटम से इसका रैंक निकालना है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, पहली क्लास में आप सीख चुके हैं। क्या करना है बेटा, टोटल में 1 बढ़ा के डायरेक्टली माइनस कर दो, तरीका बताया था या फॉर्मूला लगा लो। तो 56 में से 15 माइनस कर दो, सीधा सीधा हमारे पास कितना आएगा 41। सीधा सीधा क्या आ गया बेटा 41, राइट आंसर इज 41। तो वो कह रहा है नीचे से लड़के का रैंक क्या होगी। तो भाई नीचे से लड़के की रैंक क्या होगी, तो नीचे से लड़के की जो रैंक होगी वो कितनी होगी 41 होगी। ठीक है, तो 41 इज अ राइट आंसर। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चे क्या कह रहे हैं। तो ड्रॉप्ड बाय का ना थोड़ा सा ध्यान रखना, ड्रॉप्ड बाय 1 ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है आपको। ठीक है, क्लियर है। या आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला कर लीजिए। बॉटम से किसी का रैंक चाहिए तो बॉटम से फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बॉटम का मतलब राइट भी लिख सकते हैं, आपको पता है बॉटम का मतलब हम राइट भी लिख सकते हैं, एंडिंग भी लिख सकते हैं, बैक भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बॉटम का फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेंथ माइनस में टॉप और प्लस में 1। आप इसको भी टोटल कितना था 55, 55 में टॉप से रैंक कितना था 15 प्लस में 1। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 41 ही मिलेगा। अब जो बच्चे भाई फॉर्मूले पे आधारित हैं वो ऐसे कर लें, बाकी मैंने लॉजिक आपको बता रखा है, एक बढ़ा के आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। वो ऐसा क्यों बढ़ाया जाता है मैंने पहली क्लास में आपको बता रखा है, वहाँ पर जाके पहले वीडियो देखिए, आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आएगी बच्चे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन था कुछ अलग लैंग्वेज के आधार पर, तो जिसको हमने अलग पार्ट में रख लिया। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी कुछ बनते हैं, कई बच्चे इसको भाई देखो किस तरीके से डील करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज, ऐसे कुछ क्वेश्चन कैटेगरी में बांटे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस आधार पर, यानी कि लैंग्वेज बेस है मेरे भाई, ये लैंग्वेज आधार पर है, लैंग्वेज के आधार पर है, ये लैंग्वेज बेस क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज बेस क्वेश्चन। तो इनको क्या करना होता है बेटा, ध्यान से पढ़ना होता है। ध्यान से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़ना है मेरे भाई। कह रहे हैं अमंग द M, T, R, K एंड D ईच हैव डिफरेंट हाइट, M इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम T। तो कभी भी पहले आप देखें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो सबसे पहले तो 5 सेंटेंस मेरे भाई बनाए, 5 स्लॉट बनाए, 1 2 3 4 5। कौन किससे बड़ा है आप ऐसे लिख लें भाई, इसको पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ा यहाँ आएगा, सबसे हाइट जिसकी ज़्यादा होगी, सबसे एज जिसकी ज़्यादा होगी। तो हम इसको इस कैटेगरी में रखते हुए घटते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब आपके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं M इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम T। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। कह रहा है M जो है केवल T से छोटा है, M जो है केवल T से छोटा है। अब केवल T का मतलब, अगर मैं कहूँ M T से छोटा है, मैं कहूँ कि M जो है बेटा किससे छोटा है,
टी से छोटा है। अगर हम बात करें मेरे भाई, देखो अगर मैं ये बोलूँ सिर्फ आपको कि m केवल t से छोटा है, तो t से छोटा है तो कैसे होगा, केवल t से छोटा है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो m जो है केवल t से छोटा है और एक है m t से छोटा है, तो दोनों में लैंग्वेज में अंतर है बेटा। अब इससे आगे और भी बच्चे आ सकते हैं, बट उसने क्या दिया, ओनली, उसने क्या कहा बच्चे, ओनली वर्ड लगाया। तो ओनली वर्ड का मतलब होता है उसके अलावा और कोई नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब m इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम t, m केवल t से छोटा है, तो केवल t से छोटा है तो बाकी किसी से छोटा नहीं होगा, तो इसकी सिटिंग जो होगी वो दूसरे नंबर पे होगी, यानी कि यहाँ पर t आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, m आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एंड d इज टॉलर ओनली फ्रॉम k, तो यहाँ पर d केवल k से बड़ा है, d जो है किससे बड़ा है, केवल k से बड़ा है, उससे ओ भाई, तो d किससे बड़ा है, केवल k से बड़ा है, और किसी से बड़ा नहीं हो सकता, बाकी सबसे छोटा ही होगा कहने का मतलब। तो d क्या है, k से केवल बड़ा है। अब बचा कौन हमारे पास, बचा है r, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है हु विल बी द थर्ड टॉलेस्ट। अब वो आपसे भाई क्या पूछ लेगा, फर्स्ट टॉलेस्ट पूछ लेगा, लास्ट टॉलेस्ट पूछ लेगा, मिड पूछ लेगा, मिड में कौन है, ठीक है, थर्ड पे पूछ लेगा। तो वो क्वेश्चन की वैरायटी, हमारे पास ये अरेंजमेंट बनना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे हम बहुत ही प्यार से उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते। तो कह रहा है सबसे तीसरा व्यक्ति, सबसे लंबा तीसरा व्यक्ति कौन सा है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा है ये बताना है। तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है बेटा, आर है, तो राइट आंसर इज एर, आर। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो इस आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमें लैंग्वेज का ही ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो फिर यहीं पे समाप्ति लेते हैं। अब हम बढ़ेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट सीरीज हम आपके लेके आएंगे, तो उसके अंदर वही शॉर्टेस्ट टाइम के साथ ज़्यादा चीज़ें सीखने को हमें देखने आपको सिखाई जाएगी, कम समय में ज़्यादा चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो वही KVS या DSSP या अदर टीचिंग एग्जाम की जितनी भी तैयारी बच्चे करें, तो इस सीरीज़ को देखो बेटा, जाके सारी सीरीज़ को देखें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी बेटा इससे। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू एंड लव यू ऑल।